मनहा क्या आपको कैसे नहीं जाना? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और खाने का टाइम था। मैं खाना ज़बरदस्त मज़े का खाना बना रही हूँ और वेजिस का भी लास्ट डे था। वेजिस मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट जो पड़ी थी मैं वो बना रही हूँ। भिंडी है और आलू बैंगन है। आलू बैंगन मैंने अलग से बनाया और ये भिंडियाँ मैं बना रही हूँ। भिंडियाँ मिसाले वाली बनाती हूँ और ज़बरदस्त मज़े की बनती हैं। और जो है ना, बस ये खाना मेरा रेडी होने वाला। साथ ही मैंने रोटी रख दी। यहाँ से बनी बनाई जो है रोटियाँ मिलती हैं, ये वो रोटी है। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे ये जो है ना गार्लिक वाली जो ब्रेड है ये अच्छी लग रही है। गार्लिक वाली रोटी है, बेसिकली नान है, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आता है गार्लिक का। और बटर लगा हुआ था ऑलरेडी, कुछ भी नहीं करना, बस गरम तवा और उस पर ये रोटी रख दें और ये ज़बरदस्त मज़े की जो है ना वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी भिंडियाँ भी रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। बस इसको जो दम पे रख दूँगी, क्योंकि मैं फ्राई अलग से कर लेती हूँ भिंडी को और मिसाला अलग से बना देती हूँ। तो फिर बिल्कुल एंड पे डाल के ना इसे और बस फ्रेम बंद कर देती हूँ। उस बंद किए हुए फ्रेम में जो हल्का सा दम लगता है ना, उसमें सारी मिक्सअप हो जाती हैं। तो ज़बरदस्त मज़े की ऐसे बनती है भिंडी। आलू बैंगन बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले ही मैंने बना लिया। और साथ मैंने भिंडी साथ साथ कटिंग करती रही, साथ साथ बनाती रही। और ये मैंने बनाए ब्रेड के कुकीज़। मामा का देखा। मैंने खाने रही। अच्छा, वो बच्चों के लिए मैंने कुकीज़ बनाए थे, ब्रेड के थे। मन्हा ने कोई रेसिपी कहीं से देखी थी, फिर मैंने उसको बना के दी। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग मैकडोनल्ड में आए, इन्होंने यहाँ से फ्राइज़ लिए। और फिर उसके बाद अब हम आज जा रहे हैं, आज दो जगहों पे जाएंगे। एक कास्को पे जाएंगे और उसके अलावा जो LA मार्ट है, वेजी स्टोर है, वहाँ पे जाएंगे। क्योंकि 2 वीक्स की मेरी जो वेजीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी। आज जो 2 रह गई थी वो मैंने बना ली थी लास्ट। और अब बाकी जो है ना वेजीज़ लेने जाते हैं और विद प्राइस आपको सारी डिटेल में बताती हूँ। अच्छा, हम लोग तो शुरू से इसी वेजी स्टोर से ही चीज़ें लेते हैं कि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है, मिल जाती है इजीली। और उसके अलावा हमें यहाँ से फ़िश भी मिल जाती है, हम फ़िश भी यहाँ से लेते हैं। और एक और मज़े की बात ये कि यहाँ पे हलाल जो है ना मीट भी अब आ गया है। तो अच्छा, ये जो है ना ये मूंगफली जो है, ये इतना छोटा सा जो पैकेट है ऑलमोस्ट $2 का है। और ये इससे थोड़ा सा जो बड़ा है वो $4 का है। तो ये जो है ना इतनी सी मूंगफली जो है वो $4 की है यहाँ पे। और अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने की है। मुझे किसी ने इसी तरह पूछा था कि महंगाई कहाँ पे ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो उससे रिलेटेड यही वीडियो बना देती हूँ। जो हम ग्रॉसरी करते हैं, आप लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों को कितने के पड़ते हैं। जिस तरह ये एक मूंगफली का पैकेट मुझे तो ये पड़ गया $4 का, बड़े वाला $4 का। और ये जो पालक मैंने लिया ना ये ऑलमोस्ट $249 की, $3 की ऑलमोस्ट। ये एक इतना सा ये जो पैकेट है ना ये $3 का है। तो ये यहाँ पे तो इस तरह के हालात हैं। अब महंगाई का मुझे नहीं पता यहाँ पे ज़्यादा महंगे हैं या वहाँ पे कितने हैं, क्योंकि डॉलर का रेट भी ज़्यादा है ना मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा बन जाएंगे। आई डोंट नो अब $1 कितने का है यहाँ पे, 2 समथिंग का शायद है, 200 कुछ का है। तो ये जो है ये बैंगन है। और फिर यहाँ पे ये होता है ये वेट के हिसाब से है, यानी पाउंड है ना, 1 पाउंड जो 1 पाउंड है वो ऑलमोस्ट $3 का। तो ये जो बैंगन है अब ये इकट्ठे कर लेंगे, फिर इसका वेट जितना होगा उतने हमारे जो है वो लगेंगे पैसे। और ये छोटे छोटे से थे, ये मैंने ये ले लिए। उसके अलावा यहाँ पे ये चिकंदर भी पड़े हुए थे। सब्ज़ी हर किस्म की यहाँ पे अवेलेबल होती है, मिल जाती है जो हम लोग खाते हैं देसी।
और ब्रोकली वगैरह भी, धनिया पुदीना भी, और ये लाल मूली मुझे बहुत पसंद है सैलेड में। अच्छा, इसका अब ये जो पैक है ये ऑलमोस्ट $3 का, ये फुल पैक जो है ये $3 का है। तो ये सैलेड का सामान मैं साथ साथ ले रही थी, और ये ओपन भी पड़ी है, ये वही वेट करके जितने की बनेगी। तो मुझे यही अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा यही पैक जो है ना ये ले लेती हूँ। और फिर ये जो गाजर है ना, गाजर भी ऑलमोस्ट $149 का है ये वाला पैक। एक और नहीं, अब एक ब्रोकली रखनी है। हसन एक ब्रोकली लेगा। ओके, तो फिर उसके बाद आगे ये अमरूद, और ये ऑलमोस्ट $6 के पाउंड के हिसाब से जितना आपने लेना वेट करके जितना बनता है। तो ये थे, और इसमें कुछ फ्रेश थे कुछ नहीं थे। और मुझे तो ये जो कच्चे वाले अमरूद होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मज़े के होते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं बहुत मीठे और होते हैं, पता नहीं क्यों मुझे कच्चे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे याद है कि हमारे पाकिस्तान में जो घर था ना उसमें भी अमरूद लगे हुए थे, बल्कि साथ वाले घर में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। उनका दरख्त हमारे बिल्कुल झुका हुआ हमारे घर की तरफ ही था, तो हम तोड़ के खाते भी थे। कच्चे कच्चे अमरूद जो होते थे वो ज़्यादा मज़े के होते थे, और उसकी चटनी बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनती है। ये अमरूदों की चटनी, जो अमरूद और प्याज टमाटर, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की चटनी होती है। कभी आपसे शेयर करूँगी बनाऊँगी तो। फिर उसके बाद ये आगे जी बेल पेपर, और बच्चों के जैसे नूडल पास्ता वगैरह बनाते हैं तो ये भी लाजमी मुझे लेना आता है। तो ये इसी तरह एक पैक ले लेती हूँ, 3 कलरफुल जो होता है, कलर्स भी आ जाते हैं सारे। और फिर उसके बाद ये जो है ना लहसुन अदरक, ये भी वेट के हिसाब से है। 1 पाउंड जो है वो लहसुन जो है वो 3 समथिंग का था, और अदरक जो है 249 का जो है 1 पाउंड। और फिर आपने जितनी लेनी हो वेट के मुताबिक बनती है। ओके, तो ये सारी जो है हमारी वेजीज़ तो हो गई, ग्रोसरी वेजीज़ की हो गई। ये वाली साइड सारी वेजीज़ की थी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक और 3-4 किस्म की वेजीज़, ये सब कुछ हमने ले लिया था। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे ये जो है ना ये वाटरमेलन मनहा का दिल कर रहा था, मन का भी नहीं, थोड़ा सा वेदर सही होने तो फिर लेंगे। अच्छा, ये आलू आ गया। आलू का इसी तरह का फुल पैक जो है ना ऑलमोस्ट $4 का है, और ये ऑलमोस्ट मेरे तो 2 वीक्स निकल जाते हैं। और ये जो है आम फ्रेश से लगे हुए थे, और आम जो है ना ये मेरे ख्याल से पूरा एक ये जो बॉक्स है वो $20 का है। तो इसमें मेरे ख्याल से 12 आम है ये। और फिर ये प्याज का छोटा सा जो है ना इतना सा ये वाला जो पैक है ये $2 का है, और इसमें 5 प्याज हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना रेट्स हैं ग्रॉसरी के। और हम तो फिर इसी ग्रॉसरी स्टोर में आते हैं क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है, बार बार एक चीज़ के लिए डिफरेंट जगहों पे ना जाया जाए। उसके अलावा वॉलमार्ट और बाकी जो दूसरे हैं ना वो थोड़े महंगे हैं। इस यहाँ पे उस लिहाज से सस्ती वेजीज़ वगैरह मिल जाती है, ग्रॉसरी सस्ती हो जाती है। मरी हुई हो तो अगर to guys. Hospital. अच्छा, ये जो है ना ये सैल्मन फ़िश है और $7 पाउंड की है। और फिर वेट करके जितने की बनती है कंप्लीट फ़िश का कितना वेट है, तो पर पाउंड जो है वो $7 है। और बाकी ये जो है ना इस साइड पे पीसीज हुए पड़े हैं, ये भी इसी तरह डिफरेंट हैं, कुछ 8 की कुछ $21 की। और यहाँ पे हम लोग तो फुल बड़ी वाली एक ले लेते हैं, और फिर जो है ना वो हमारे ऑलमोस्ट 2 वीक्स तो चल ही जाती है। तो फ्रेश बड़ी वाली लेते हैं और उसको अपने सामने कट करवाते हैं, उसके पीसेस करवाते हैं, तो वो सही रहती है।
और मैं तो फ्रीज़र में भी हमारा जो होता है ना इतना लॉन्ग मैं रखती ही नहीं, मेरे ख्याल से महीने से कम का स्टॉक लेती हूँ। यही जो है ना मीट वगैरह, फ़िश मीट जो भी है, 1 महीने से ज़्यादा की कोई भी चीज़ नहीं लेती कि वो फ्रीज़र में पड़ी रहे। पता नहीं क्यों मुझे यही होता है कि महीने से कम का हो, वीकली 2 वीक 3 वीक्स का ले लिया। पर वहाँ से हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया था और फिर उसके बाद हमारे कास्को से भी चीज़ें लेनी होती हैं ग्रॉसरी की। तो यहाँ पे इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लगी हुई थी, तो ये देख रहे थे साथ साथ। और मन्हा ने कहा मुझे ये जो है ना आईपैड लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो इसका जो है अभी फोकस जो है इन चीज़ों पे हो रहा है। स्कूल में यूज़ करते हैं तो उसको तो ये था कि मुझे घर में भी लेके दो, अभी हमने नहीं लेके दिया कि आंखें वगैरह ख़राब होती हैं। मोबाइल फिर भी बच्चे ले लेते हैं, चलो 1 आवर तो ठीक है, लेकिन अगर ये ले लिया तो फिर तो इन्होंने इसी पे ही रहना है। तो बाकी जो है ना साथ साथ मैं ये देख रही थी, ये जो है सोफ़े वगैरह। एक दफ़ा पहले हम फर्नीचर शॉप पे गए थे, मैंने कहा चलो यहाँ से भी चेक करें, यहाँ से कितने के हैं, क्या रेंज है, कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सोफ़ा पड़ा था और ये आलमोस्ट जो है ना एक सोफ़ा मेरे ख़्याल से ये है, हाँ ये $4 कह रही हूँ, $400 का ये एक सोफ़ा है जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये जी आ गया, मैंने कहा मिल्क वगैरह भी दिखा दूँ। मिल्क वगैरह हम यहाँ से लेते हैं, तो ये $3 का जो है वो मिल्क है और ये 2% मिल्क है, ये $2.67 का है। और डिफरेंट कैटेगरीज़ भी डिफरेंट है। वो जो है वो मैं चाय के लिए यूज़ करती हूँ, 2% अपने लिए। और ये बच्चों का है जो $12.69 का है, इसमें 3 पैक्स होते हैं। और ये जो चावल है ना ये ऑलमोस्ट $20 के चावल हैं और ये मेरे ख्याल से 1 महीना हमारा चल ही जाता है। तो ये जो है ना ग्रॉसरी हम कास्को से करते हैं, वेजीज़ की ग्रॉसरी एल मार्ट से करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।